गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लिस्ट ऑफ 12 टेंसेस। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बात किया था टेंसेस सिस्टम के बारे में, इंग्लिश टेंस सिस्टम के बारे में, लेकिन वहाँ पे मैंने लिख के नहीं दिया था आपको 12 टेंसेस को। बस मैंने नॉर्मली बता दिया था कि 12 टेंसेस होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 12 टेंसेस कौन कौन से हैं। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने डिस्कस कर लिया है, मतलब कि ओवरऑल सब टेंसेस के बारे में डिस्कस कर लिया है कि क्या होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में भी डिस्कस किया था। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे बस मैं नॉर्मली नेम बता दे रहा हूँ आपको, सो दैट कि आपको समझ में आ सके सभी चीज़ें, और इसको आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो मैंने पहला बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा बता दे रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट पे मूव करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर पे मूव करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 12 के 12 टेंसेस को बता दिया है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। नाम को जानोगे तभी तो आप पढ़ पाओगे। मैं वीडियोस जब डालूँगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वीडियो, तो तब तो आपको समझ में आ सकेगा कि हाँ सर ने ये वीडियो भेजा है। तो चलिए अब देखते हैं एक नया टॉपिक, वो है सेंटेंस। और सेंटेंस पहले क्या होता है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, जिसका रियल मीनिंग होता है, जिसका खुद का एक सेंस होता है, दैट इज़ नोन एज सेंटेंस। और एक सेंटेंस में वर्ब का होना, सब्जेक्ट का होना बहुत ही कंपलसरी है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्ब तो होना ही चाहिए एक सेंटेंस में ना। तो अभी मैं उसको सेंटेंस को नहीं पढ़ा रहा हूँ, फ़िलहाल मैं बता दे रहा हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें, व्हाट आर थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, यानी कि इंग्लिश टेंस सिस्टम को, तब आपको कौन कौन से सेंटेंसेस का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे। तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस को लिया है। पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस ना। असर्टिव सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, दूसरा दिया है नेगेटिव सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिया है इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसमें मैंने यस नो टाइप लिया है और WH टाइप लिया है। तो मैं आपको बता दूं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें पॉजिटिवनेस हो ना। जो सेंटेंस अफर्मेट करता है उसी को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि तुम घर पर काम करते हो, तो ये इसमें कहीं पे नेगेटिव का सेंस नहीं आ रहा है, ना तो कोई क्वेश्चन पूछने का। तो यहाँ पे केवल एक पॉजिटिव सेंटेंस बोला गया है। मैं बोल दूँ कि तुम्हारे पास एक कार है, तो ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया ना, कि तुम्हारे पास एक कार है। अब नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे नेगेटिवनेस आए, या फिर किसी सेंटेंस में नॉट लग जाए, इंग्लिश में अगर हिंदी में कहूँ तो नहीं लग जाए, तो उसी को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास ढेर सारा पैसा नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लग गया ना, तो इसका मतलब कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि एक यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है कि क्वेश्चन पूछने वाला वाक्य। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हो। मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकते हो, एक यस नो टाइप, दूसरा है WH टाइप। यस नो टाइप का मतलब है कि जब आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसको यस या नो में आंसर हो सके, अगर वो मतलब कि हो जाए, तो उसी को हम लोग
यस या नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ क्या आप आम खाते हो, तो आप यस या नो आंसर कर सकते हो। क्या आप प्रवीण हो, यस या फिर नो बोल सकते हो ना। यानी कि इतने में उसका आंसर कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन मैं बोलूँ कि आप क्या करते हो, तो आप यस या नो थोड़ी बोलोगे। आप वहाँ पे बोलोगे पूरा का पूरा मतलब इन डिटेल आंसर करोगे कि मैं काम करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ। यानी कि आप ऐसे तब बोलेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे WH टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको WH टाइप में कि यहाँ पे W और H टाइप का देने का मतलब है कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं W या फिर H से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि वेयर, वाई, व्हेन, और H से मतलब कि हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ, ये सब है ना। तो यस नो टाइप यानी कि जिसका आंसर हम लोग यस या नो में कर सकते हैं, उस सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाला बोलेंगे। या फिर अगर वो डिटेल में आंसर करना पड़ रहा है तो उसको हम लोग WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स हैं, हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे नोट पॉइंट्स मैंने लिख दिया है। लिखा है कि देयर आर 2 केसेस इन इंडेफिनिट टेंस। देखो मैं बता दूं आपको कि जो इंडेफिनिट टेंस है ना, इंडेफिनिट टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, उसमें 2 केसेस पाए जाते हैं। पहला है एक्शन का केस और दूसरा है नो एक्शन का केस। एक्शन के केस का होने का मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में अगर काम का होना पाया जा रहा है या फिर नहीं होना पाया जा रहा है, यानी कि उसमें अगर एक्शन आ रहा है, एक्शन बोले तो वर्ब, मेन वर्ब आ रहा है, जैसे खाना पीना, नहाना धोना, टहलना, घूमना, ये सब आ रहा है, तो उसको हम लोग एक्शन का केस बोलेंगे। उस सेंटेंस में एक्शन है ना। अगर नो एक्शन यानी कि मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब कि जैसे उसके पास पेन है, मैं यहाँ पे पेन लिखा हूँ ना, उसके पास पेन है, और मैं लिखा हूँ कि मैं खुश हूँ। यहाँ पे कोई इन दोनों सेंटेंसेस में काम हो रहा है नहीं, यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग और पोजेशंस का यूज़ हो रहा है। लेकिन एक्शन वाले केस में यहाँ पे लिखा है कि वह पढ़ाई करता है। अब पढ़ाई करना तो काम है ना भाई, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाई करना एक काम है, एक एक्शन है। तो यहाँ पे एक्शन और नो एक्शन दोनों चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, एक्शन और नो एक्शन, क्योंकि इसको मैं इंडेफिनिट वाले टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट हो, तीनों में मैं एक्शन और नो एक्शन करके बात करूँगा, तो आपको समझ जाना है। और यहाँ से वीडियो आप ज़रूर देखिएगा पूरा लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो इसेंशियल चीज़ें ऐड किया है जो आपको टेंस पढ़ते वक्त ज़रूरी है। लेट अस मूव अहेड। यहाँ पे मैं देखो कुछ सम प्रोनाउन वर्ड्स दे दिया हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ सम प्रोनाउन वर्ड्स के बारे में बात किया है, यानी कि इसको हम हर सेंटेंस में, हर टेंस के सेंटेंस में इसको यूज़ करने जा रहे हैं ना। तो इसको हमको पढ़ना और दिमाग में बैठाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है कि आई का मतलब होता है मैं या फिर मेरे। दूसरा है वी का मतलब होता है कि हम लोग, हम सब या फिर हमारे। वो अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप मतलब इसको फिट कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि हम खुश हैं, अब तुम दूसरा सेंटेंस बोल दोगे कि हमारे पास कार है। यू का मतलब होता है तुम लोग, तुम सब या फिर तुम्हारे। अब ही का मतलब है वह या उसके, पुरुष के लिए यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे मेन है कि ये पुरुष के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जेंट्स के लिए। लेकिन लेडीज़ के लिए हम लोग सी का यूज़ करते हैं ना, लेडीज़ के लिए सी का यूज़ करते हैं, उसका मतलब भी वह होता है या फिर उसके होता है ना। अब देखते हैं आगे। इट का मतलब होता है यह। इट का मतलब क्या होता है, यह या फिर इसके। ये छोटी छोटी वस्तुएं या फिर छोटे जानवरों के लिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग, या फिर निर्जीव वस्तुओं के लिए ना, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब देखो लास्ट पॉइंट है दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग,
वे शब्द या फिर उनके। मैं ढेर सारा मीनिंग इसलिए लिखा हूँ इसमें यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर सेंटेंस में और हर टेंस में इन सभी का यूज़ हो सकता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा एज ए सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूं अपने चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सडनली पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।